अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, पेशावर में क्या पूरे पाकिस्तान में 3-4 दिन से मुसलसल बारिशें हो रही हैं और मुझे जाना था कारखाना मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ रमज़ान के लिए बर्तन वगैरह चाहिए थे और मैंने दिन डिसाइड किया था कि मैं इस दिन जाऊँगी, मगर बारिश फिर भी थी और वीकेंड पर मुझे आना था ज़रूर। तो खैर मैं तो आ गई थी कारखाना मार्केट और यहाँ पर भी मुसलसल बारिश ही बारिश है। अब देखती हूँ कि क्या कुछ मुझे मिलता है और क्या शॉपिंग मैं करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम आ गए थे मलक ताज मार्केट, जो कि सारी की सारी स्टेशनरी और जो ये बर्थडे का सामान होता है, इस तरह के सामान की बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो हम सीधे इधर ही आ गए थे क्योंकि मेरे पास बच्चे भी थे और उनको कुछ स्टेशनरी चाहिए थे, कुछ कैनवस चाहिए थे, कुछ कलर्स वगैरह चाहिए थे, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है। तो जी, ये है कारखाना मार्केट, जिसे बाड़ा मार्केट भी कहते हैं। मैं ख़ुद भी पेशावर में रहती हूँ, मगर इतना ख़ास मैं यहाँ पर नहीं आती। कभी कभी आना होता है, वो भी या हस्बैंड के साथ या बेटे के साथ। खैर अकेली भी आ जाता है बंदा, शॉपिंग कर लेता है, मगर यहाँ आने के बाद दिल चाहता है कि सब कुछ ही ले ले और ख़ूब ढेर सारे के पैसे लेकर आ जाए, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ आपको ऐसे मिलेगी कि आपकी ज़रूरत की होगी। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। खैर अंदर अंदर जो मार्केट्स थी, वहाँ पर हम लोगों ने स्टेशनरी खूब ज़्यादा, मेरी बेटियाँ आई थी तो उनको तो बस उनके तो मज़े ही हो गए, क्योंकि बच्चे जब ऐसी जगह पर जाते हैं उनके मज़े हो जाते हैं। और अब मेरे मज़े होने वाले, क्योंकि मैं आ गई थी क्रॉकरी वाली शॉप पे। अब यहाँ पर ढेर सारे खुले इस तरह के बर्तन मिलेंगे आपको, मतलब प्लेट्स वगैरह। आप उसको दर्जन के हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं, मतलब जितने आपको चाहिए होते उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लू वाले थे वो मुझे अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर इनका मैं कार्ड भी शो करवा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये मैं यूट्यूब पर इनकी वीडियो देखकर आई थी और उसी शॉप पर मैं आ गई थी। अच्छा, यहाँ पर इंडियन कुकर भी है, सामने आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हर साइज़ का आप लोगों को इंडियन कुकर मिल जाता है, क्योंकि अक्सर में मुझसे पूछते हैं। मेरे पास भी एक है, मगर मैंने तो वो ऑनलाइन मंगवाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइज़ मुख्तलिफ है, हर केजी का आप लोग को यहाँ से इंडियन कुकर मिल जाएगा। इसके अलावा इनके पास बर्तनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब ये सारी होल सेल की शॉप होती है। तो यहाँ से मुझे एक कुकर चाहिए था, एक नॉन स्टिक में पतीला चाहिए था और कुछ फ्राई पैन वगैरह चाहिए थे, क्योंकि रमज़ान आने वाली है तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। अब मैं आ गई हूँ ये शारजा क्रॉकरी, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर कोई इसको जानता है क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो होती हैं यूट्यूब पे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ मुझे लेज़र कोटिंग में कुछ बर्तन चाहिए थे। तो यहाँ पर भी खुले बर्तन ढेर सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, ब्लैक में, वाइट में, हर किस्म के मिल जाएंगे। बस वहाँ तो खैर मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे लेज़र कोटिंग में नॉन स्टिक में चाहिए थे, मतलब वो नॉन स्टिक भी होते हैं, स्टील का भी होता है, मगर वो उनके पास ख़त्म हो गए थे। तो खैर मैंने जो शॉपिंग की है, इंशाल्लाह घर जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें बहुत ज़्यादा लगी थी भूख, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी। तो हम आ गए थे चीज़ेस पे, जो कि रिंग रोड पर है, HBK के साथ ही चीज़ेस भी है। तो जी, यहाँ पर आ गई बर्तनों की जो मैं लेकर आई थी। वैसे मैं जो सोच कर गई थी, तो बारिश की वजह से बिल्कुल मैं वैसे शॉपिंग नहीं कर सकी। अब मेरा दोबारा इंशाल्लाह इरादा है ईद के बाद, क्योंकि रमज़ान को बहुत कम ही दिन रह गए हैं। वो जो जो ज़रूरी सामान था वो मैंने ले लिया है। और ये मुझे चाहिए था एक फ्राई पैन, क्योंकि हम सब की ज़रूरत होती है और फ्राइंग वाला आइटम बहुत ज़्यादा पकता है, मतलब रमज़ान में, जिसके लिए मेरे पास थे। तो मगर मैं सोची थी कुछ नया ले लूँ, क्योंकि रमज़ान की अपनी खुशी होती है, तो बर्तन भी नहीं अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये ब्राउ कंपनी का है, जिस शॉप का एड्रेस मैंने आप लोग साथ शेयर किया है, वो उनके पास सारी चीज़ें जो है तो ब्राउ मतलब ब्रांड की हैं।
तो मैंने तीनों चीज़ें इसी में ली हैं। और ये जो तकरीबन बड़ा साइज़ है, मीडियम साइज़ है, इससे एक छोटा साइज़ था और एक इससे बड़ा साइज़ था। और जहाँ तक प्राइसेस की बात है तो ये मुझे 2000 रुपये का मिला है नॉन स्टिक में फ्री पैन। और वो कहते हैं कि गारंटी के साथ मैं दूंगा, बिल्कुल इसकी कोटिंग वगैरह ख़राब नहीं होगी। वैसे भी खैर नॉन स्टिक में बंदा या तो लकड़ी का चम्मच से सालन बनाते हैं या फिर कुछ सिलिकॉन वगैरह से। अच्छा जी, उसके बाद फिर मेरे पास कुकर तो था मगर मेरी शादी का था और वो भी पुराना भी हो गया था, ज़रा साइज़ में भी बड़ा था। और मैं सोच रही कि कोई छोटा सा कुकर ले लूँ। अच्छा, ये रबड़ भी उनके पास है, जो मेरे इंडियन कुकर है उसके रबड़ का कुछ मसला है तो मैं ये लेकर आई हूँ। ये इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि अब वो काम करता है कि नहीं। अच्छा जी, ये मैंने कुकर ले लिया है, 7 लीटर का ये कुकर है और ये भी ब्राउ ही कंपनी का है। और ये तकरीबन मुझे कुछ 5000 रुपये का मिला है, क्योंकि उनकी होलसेल की मतलब रेट होते हैं, इतना ज़्यादा कम नहीं करते, बहुत भी कम करते हैं तो 100-200 वो कम कर देते हैं। और इसकी भी ज़बरदस्त क्वालिटी है और इंशाल्लाह इसको भी मैं यूज़ करूँगी रमज़ान में, क्योंकि अभी मुझे इंतज़ार है कब रमज़ान स्टार्ट होगा इंशाल्लाह और मैं इसमें सालन बनाऊँगी। तो मुझे यही साइज़ चाहिए था। ये आप देख सकते हैं कि ब्राउ कंपनी का है। अगर आपने भी कारखानों में मतलब इस तरह की शॉपिंग करनी है बेटियों की जहेज़ के लिए तो उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, पतीलों के सेट की, स्टील की भी, नॉन स्टिक के भी, इसके अलावा इस तरह की भी, मतलब हर एक चीज़ आपको वहाँ से मिल जाती है। और वहाँ पर मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मुझसे कहा भी गया था कि जब मैं कारखानों मार्केट जाऊँगी तो मैं वहाँ पर ज़रा बर्तनों की वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मेरी कुछ बहनें हैं जिनको बर्तन चाहिए। मगर यकीन करें कि मैं ख़ुद भी जो इरादा करके गई थी, बारिश की वजह से मैं बिल्कुल भी इतनी ख़ास ना शॉपिंग कर सकी और ना ही मैं कुछ ज़्यादा वीडियो बना सकी बस। और कुछ शॉप में जो थी तो लाइट भी नहीं थी, अंधेरा था, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं सही तो फिर अगली दफ़ा जाऊँगी और खूब ढेर सारी शॉपिंग भी करूँगी और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने एक पतीला सा लिया है, मतलब साइज़ भी दिखा देती हूँ आपको। और ये भी 3 का सेट होता है, आप लोग अलग अलग भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हो। नॉन स्टिक का ये भी ब्राउ कंपनी का ही है। तो फ़िलहाल मैंने एक लिया है, मैंने कहा कि देखती हूँ, चेक करती हूँ, अगर ये कंपनी अच्छी लगी, मतलब मुझे यूज़ करने में अच्छा रहा तो फिर इस तरह मैं 3 पतीलों का सेट भी ले लूँगी, क्योंकि यूज़ हो जाते हैं। वैसे मेरे इस दफ़ा इरादा था कि मैं नॉन स्टिक बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मैं कुछ स्टेनलेस स्टील का कुछ लूँगी बर्तन वगैरह, या फिर वो लेज़र कोटिंग की। मगर लेज़र कोटिंग में सिर्फ फ्राई पैन थे, तवे थे और कढ़ाई थी, जो कि शारजा क्रॉकरी के पास ख़त्म हो गई थी और बाकी फिर मैंने देखी नहीं। तो यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा साइज़ है, मतलब मीडियम साइज़ है, बड़ा साइज़। इसमें तकरीबन 3 किलो मेरे ख़्याल में के चावल बन जाएंगे और तकरीबन 3 चिकन भी इसमें आराम से आ जाएंगे। तो इसके ढक्कन के ऊपर मुझे लिड मिट लगाने हैं और ये बस शॉपिंग थी जो मैं करके आ गई थी। अच्छा, ये पतीला कुछ 4000 रुपये का मुझे मिला है और सेट जो था तो तकरीबन मुझे लगता है कि कुछ 18000 रुपये का इसका सेट था, क्योंकि इसका जो बड़ा वाला पतीला था वो काफ़ी बड़ा था, फिर ये दरमियाना साइज़ था और फिर इसके बाद छोटा साइज़ था। ये एक ही शॉप से मैंने तीनों की तीनों चीज़ें ली हैं और अब इंशाल्लाह मैं इसको यूज़ करके भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी, ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने कारखाना मार्केट से की है। अच्छा, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बलगताज मार्केट से ली है, जो कि होलसेल की चीज़ें थी। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है स्टेशनरी की, बस बहुत कुछ मिल जाता है जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये भी वहाँ पर मलकताज मार्केट में मतलब मिल रहे थे, इस तरह के जो रेज़न आर्ट में भी यूज़ होते हैं और उसके अलावा भी कुछ भी आप लोग इससे बनवा सकते हो। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इन सब चीज़ों में भी। और ये 50 रुपीज़ का एक पैक था और एक में मेरे ख्याल में कि आर्ट है, तो ये मैं बटन के तौर पर लेकर आई हूँ कि आगे गर्मी आ रही है तो इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ हो जाएंगी। अच्छा, इस तरह के नाम के लिए जो ब्रेसलेट वगैरह बनाते हैं, ये उस तरह की चीज़ें हैं। मतलब वहाँ जाओगे तो आप लोग को बहुत सारी वैरायटी हर तरह की मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपना सूट जो मैंने लिया है साया से, अभी मैंने पहना नहीं, ये गर्मियों का सूट है और इसके ऊपर भी ये इस तरह के लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह फिर कपड़ों में अच्छा लगता है किस तरह की कोई बहुत डिज़ाइनिंग कर ले। तो जी, सारी की सारी मेरी शॉपिंग थी और एक कारखाना मार्केट की छोटी सी वीडियो थी। इंशाल्लाह जब फिर जाऊँगी तो लंबी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। और अभी लूँगी आप लोगों से इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।